हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हमारे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल एवरीवन। तो क्या हाल चाल हमारे प्यारे बच्चों, जल्दी से अपना हाल चाल बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई चालू करेंगे। तो क्या हाल चाल हमारे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताएंगे, हम लोग फिर अपना पढ़ाई लिखाई चालू करेंगे। हाँ, गुड इवनिंग, मजा मा केम छो, मजा मा। चलिए, तो आज हम लोग थोड़ा सा इमेजिन करके क्लास करेंगे। ठीक है, बहुत सारा चीज है हम लोग को आज देखने को। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग पुराने क्लास का रिवीजन करके आए होंगे। टिक 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 टिक। चलिए, तो क्या हाल चाल। सर थोड़ा स्लो पढ़ाइएगा बच्चा, इतना तो स्लो पढ़ाते हैं, अब कितना स्लो पढ़ाएं आपको, है ना। हम बढ़िया हैं। खाना खाए गुरुजी? हम आपसे पूछने वाले थे, आप लोगों का खाना पीना हो गया है? ठीक है, आप लोग का क्लास लैग हो रहा है? नहीं बच्चा, आपका नेटवर्क का इशू होगा, है ना। हम लोग की तरफ से सब बढ़िया है। गुड इवनिंग। केम छो मोटा भाई? मोटा भाई मजा मच्छा, मजा मा छे, है ना। चलिए, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, है ना। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। लास्ट क्लास का आप लोगों ने रिवीजन किया है कि नहीं? सबसे पहली बात बताएंगे, लास्ट क्लास का आपने रिवीजन किया है कि नहीं, है ना। तो बच्चा याद रखना, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो प्लीज कर लो, है ना। प्लीज करना, अपने क्लासेस का रिवीजन बहुत बहुत जरूरी है। और एक और इंपॉर्टेंट बात। चलिए, शांति, एक एक करके शांति से एक एक करके बातें होंगी। देखो, हमने कहा था कुछ बच्चों को, लाइक कुछ बच्चा है ना, हम उसका पिक तो नहीं ला पाए हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने अपलोड किया, लाइक टू डू लिस्ट। एक बच्चा था, है ना, एक स्टूडेंट था, पता नहीं नाम याद नहीं हमको, बट उन्होंने अपलोड किया है। तो ये सुन करके काफी अच्छा लगा, है ना। ये सुन करके काफी अच्छा लगा कि आप लोगों ने ये थोड़ा सा उम्मीद दिखाया है कि आप लोग कुछ करना चाहते हो। ठीक है, चलो, उसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या, हैंड रिटेन नोट्स, जो हम आपको बोले थे कि इस वीक मिल जाएगा। तो आपका हैंड रिटेन वो नोट्स वेडनेसडे को मिल जाएगा। हैंड रिटेन नोट्स वेडनेसडे को मिल जाएगा। हमने आपको मना किया था कि आप शॉर्ट नोट्स अभी मत बनाओ, चैप्टर एंड होने के बाद बनाना। लेकिन आप लोगों ने अपने मन का काम किया है, बहुत लोगों ने बना करके शेयर भी किया है, तो हम उसको देखे हैं, काफी अच्छा था। बट मेरी बात को मानो, चैप्टर के एंड होने के बाद बनाना। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात था डीपीपी का। बहुत बच्चों ने बोला कि सर डीपीपी 03 नहीं बन रहा है ना। अगर आप लेक्चर सही से देखते तो हमने आपको लेक्चर के एंड में बताया था कि डीपीपी वाला टॉपिक्स हम लोग क्लियर नहीं किए हैं, तो वो टॉपिक्स का क्वेश्चंस कैसे बनेगा बच्चा, है ना। तो ये चीज क्लियर, तो ऐसा है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स नहीं मिला बच्चा, वो पीडीएफ उडीएफ के सेक्शन में होगा, चिंता नहीं करना है। ठीक है, एक बात। फिर उसके बाद ये आज जो पढ़ा देंगे, उसके बाद डीपीपी 3 आपका इजीली बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट जो बात हम आपको बताना चाहते हैं, अपना कुछ बच्चों का नोट्स देखें, बहुत अच्छे से बनाया था आप लोगों ने, है ना। बहुत बच्चे नोट्स बहुत अच्छे से बनाए थे, लेकिन बहुत बच्चे एकदम बहुत गंदे तरीके से भी बनाए थे, है ना। तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। मान लो ये पेज है, जिस भी पेज पे आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, जिस भी पेज पे आप नोट्स बना रहे हो, तो आपका जो भी पेज होगा ना, नीचे से 5 से 6 लाइन, है ना, 5 से 6 लाइन बच्चा आपको छोड़ देना है। क्या करना है? 5 से 6 लाइन आपको छोड़ देना है। वो 5 से 6 लाइन क्यों छोड़ना है बच्चा? हर पेज पे इसीलिए 5 से 6 लाइन छोड़ना है, ताकि आप बाद में जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अगर लगे कि हमको नोट करना है, तो वो 5 से 6 लाइन में आप एक्स्ट्रा पॉइंट वो
नोट कर लेना। ठीक है, तो अभी के बाद में कहीं भी 5-6 लाइन 4 लाइन आप अपने मन से छोड़ देना कि कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होगा तो आप उसमें उतना दूर में लिख लेना। अपना नोट्स बनाना यहां से यहां तक ही बनाना, ये 5-6 लाइन या 4 लाइन, ज्यादा नहीं होगा, इतना इतना बस गैप कह रहे हैं, इतना छोड़ देना। ठीक है, चलिए नहीं, नोट्स बनाने के बाद भी हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाना है बच्चा, क्लास नोट्स का ही चीज रहेगा हैंड रिटन नोट्स में, कोई अलग चीज थोड़े रहेगा। ठीक है, उसके बाद ऑलरेडी छोड़ते हैं, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। हमको ये चीज दिखा आपके नोट्स में तो हमको याद आया है ना, तो वो चीज पता चल गया। अब इसके बाद इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, परेशानी? केमिस्ट्री में क्या होगा? केमिस्ट्री में क्या है, कितने लेक्चर में चैप्टर एंड हो जाएगा बच्चा? 8 से 9 लेक्चर शायद अलॉटेड है ना, अगर ज्यादा लेक्चर लगेगा तो ज्यादा भी ले सकते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है सिलेबस का, कोई भी टाइमिंग का। ठीक है, हमेशा याद रखना, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कम्युनिटी में ये चीज पोस्ट कर सकते हो, कम्युनिटी में आपका डाउट नहीं रहता है, हम ये देख रहे हैं, है ना। बाकी बकवास बात बुरा भरा रहता है ना। कभी भी डाउट पूछना है तो ऐसे पूछना है कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। ठीक है, चलिए, एक बच्चा बोल रहा है यूनिट सेल समझ में नहीं आया है, हम वो देख चुके हैं, यूनिट सेल हम अभी रिवीजन करवाएंगे तो बता देंगे, यूनिट सेल, है ना। चलिए, इसको हम फिर से बता देंगे। इसके बाद हैंड रिटन नोट्स को क्या कीजिएगा बच्चा, आपके मर्जी के लिए है ना, कि पूरे चैप्टर का नोट्स रहेगा, आप देख सकते हो, आने वाले सब चैप्टर्स का आपको मिलते रहेगा, तो ऐसा कोई खास ऐसा चीज नहीं है, बट हाँ चलता है ऐसा। चलिए, कोई गुडीज है, जो भी इन्फिनिटी प्रो इस सब का गुडीज है बच्चा, तो वो हम नहीं भेजवाते हैं, आपके जो सपोर्ट टीम है आप उनको कॉल करोगे तो वो आपको बेहतर मदद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, गुडीज वाला बात हो गया। और कोई चीज सब्जेक्टिव कब कराइएगा? ये जो सिर्फ करवाते हैं तो ये सब्जेक्टिव नहीं रहता है क्या? जो होमवर्क रहता है बच्चा सब्जेक्टिव ही तो देते हैं ना। ठीक है, चलिए, ब्रावा लैटिस, चलिए ठीक है, क्रिस्टल लैटिस, हाँ बच्चा सब बोल दो, है ना, लास्ट क्लास का सब बोल दो, मतलब क्रिस्टल लैटिस। और एक और बात ध्यान रखना बच्चा, हम जैसे पढ़ा रहे हैं आपको, इससे डीपली कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे भी डीप कुछ पॉसिबल है तो ऐसा नहीं है। जो भी चीज बता रहे हैं सबसे मतलब जो ट्रूएस्ट वर्जन है वो बात आपको बता रहे हैं, है ना। क्रिस्टल लैटिक्स, ब्रावा लैटिक्स, यूनिट सेल। चलिए, इसके अलावा किसी बच्चों को कोई डाउट? अमॉर्फस बच्चा, वो मतलब कोई चीज ऐसा तो बोलो कि जिसमें कुछ डाउट वाली बात हो। इतनी बार एमॉर्फस को हम लोग रिपीट किए हैं, है ना। यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आया, चलिए ठीक है, सब पिलो सॉलिड है या नहीं बताइए ना। ठीक है, चलो, यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन मतलब नया क्लास नहीं करना है, नहीं, इसीलिए हम अब सोचते हैं ना कि इसीलिए पुराने क्लास के डाउट लोग क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि बच्चा मतलब अपने पे कुछ भरोसा करता ही नहीं है। सपोर्ट टीम का नंबर बच्चा वो ऐप वेब पे होता है ना अवेलेबल, है ना बच्चा। एक्सरसाइज करवाएंगे ना, सब चीज तो करवाएंगे, ठीक है। हाँ, मॉलिक्यूलर सॉलिड सब बच्चा बोल दो, है ना, आज के क्लास में पढ़ना नहीं है, बढ़िया बात है ना। चलो देखो, हम लोग कोशिश करते हैं, यूनिक लैटिस क्या होता है? बढ़िया है बच्चा, बढ़िया है ना। जानते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, धीरे धीरे आदत बनेगा, ठीक है। चलिए, यूनिक लैटिक्स क्या होता है, चलिए ये भी बात हम बता देते हैं। लास्ट क्लास देखो, चल ये तो आज के क्लास का है बातें। चलो बच्चा, कोशिश करते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अपने एंड से मेहनत ज्यादा करो, ठीक है, अपने एंड से मेहनत ज्यादा करो। हमको यही लग रहा है कि आपको अपने एंड से थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, अगर आपको अभी तक जो चीजें लिख रहे हो समझ में नहीं आया तो, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात देखते हैं हम लोग क्रिस्टल लैटिक्स, है ना, क्रिस्टल लैटिस। हम आपको समझाए थे कि क्रिस्टल क्या होता है, हम आपको समझाए थे कि बच्चा क्रिस्टल क्या होता है। तो क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का, है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे छोटा पार्ट, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड उठाओ, उसका सबसे छोटा पार्ट जो होगा
जो कि मतलब क्या करे, रिपीट कर रहा हो, है ना, वही हम लोग का क्या कहलाता है, क्रिस्टल कहलाता है। अगर आम भाषा में, सिंपल सा भाषा में अगर सुनोगे तो यही बात है। क्या है, कोई भी, है ना, कोई भी क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल, है ना, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल उठा लो। तो हम आपको लास्ट क्लास में डायमंड उठाए थे, तो एक बच्चा हम देखे लिखा हुआ था, हम क्यों मान ले एग्जांपल, है ना, तो बच्चा डायमंड लाके दिखा तो सकते नहीं है आपको, है ना। देखो हम लोग का क्या है बच्चा, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोई भी बच्चा क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसका सबसे छोटा पार्ट, है ना, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो पार्ट एक ले लो, वो क्या कहलाएगा हम लोग का, क्रिस्टल कहलाएगा। और लैटिक्स क्या था, तो बच्चा अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स था। ये क्या था बच्चा, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स था, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स या फिर ऑब्जेक्ट, है ना, पॉइंट्स इन 2D या 3D स्पेस, 3D स्पेस, 2D या फिर 3D स्पेस। बट हम लोग का क्रिस्टल कैसा होता है बच्चा, 3 डायमेंशनल होता है। जो नेचर में जो क्रिस्टल होता है, जो मिलता है, हम लोग किसका स्टडी कर रहे हैं, तो जो भी नेचर में चीजों हम लोग को मिलता है ना, हम लोग उसका स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नेचर में जो क्रिस्टल मिलता है हम लोगों को 2 डायमेंशन नहीं मिलता है, हम लोग को 3 डायमेंशन वाला मिलता है। इसीलिए क्रिस्टल लैटिक्स का हम लोग डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, हम लोग अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D स्पेस लिखते हैं। बट लैटिक्स तो 2 डायमेंशन वाला भी होता है, बट इसके आगे जब क्रिस्टल लग गया तो क्रिस्टल हमेशा हम लोग को 3 डायमेंशन में मिलता है। क्लियर ये बात। तो यहां पे हम लोग का ये बात होता है कि जो 3D स्पेस में हम लोग का जो भी अरेंजमेंट ऑफ, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ले लो, उसके अरेंजमेंट को हम लोग क्रिस्टल लैटिक्स कह रहे होते हैं, ठीक है। चलिए अब ये हम लोग का है। अब बात आता है यूनिट सेल का, है ना। अब बात आता है ब्रावाई लैटिस के, पहले बात कर लेते हैं ब्रावाई लैटिस क्या होता है सर, ब्रावाई लैटिस क्या होता है। देखो बच्चा, नेचर में ये चीज ढूंढा गया, नेचर में ये चीज ढूंढा गया कि हम लोग को कितना अलग अलग टाइप ऑफ क्रिस्टल है। नेचर में हम लोग को ढूंढा गया कितना अलग अलग टाइप ऑफ क्रिस्टल है। तो टोटल 14 यूनिक लैटिसेस आया। क्या है बच्चा, यूनिक लैटिसेस आया। अब अगर आप ये यूनिक वर्ड का मतलब अगर थोड़ा सा गूगल भी कर लेते हैं, अगर नहीं आता है तो कहने का मतलब अलग, है ना, अलग अलग आया, मतलब 14 डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिसेस आया, है ना। क्या आया बच्चा, 14 डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिसेस आया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिसेस आया। और ये जो 14 डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिसेस आया ना, इसी को हम लोग ब्रावाई लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को बच्चा, ब्रावाई लैटिस हम लोग कहते हैं। अब आता है बात यूनिट सेल का, है ना, यूनिट सेल का, ठीक है। यूनिट सेल क्या था बच्चा, कि वैसा, है ना, वैसा स्मॉलेस्ट, है ना, द स्मॉलेस्ट, ऐसा स्मॉलेस्ट रिपीटेड यूनिट, है ना, रिपीटेड यूनिट। मेरे पास वो फिगर तो नहीं है, फिगर आता तो हम और अच्छे से बता पाते, है ना। कहने का मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्रिस्टल का, आपका क्रिस्टल लैटिक्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो बार बार रिपीट हो रहा हो, आधा अधूरा नहीं लिखना है, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट क्रिस्टल लैटिक्स का जो बार बार रिपीट हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, रिपीटेड यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिक्स, क्रिस्टल लैटिक्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, यूनिट सेल कहते हैं, यूनिट सेल। अब आप कहोगे कि ये जो यूनिट सेल है ये कैसा था, कोई भी एक शेप उठाकर ले सकते हो, कोई एक शेप उठा करके ले सकते हो। हम बनाते हैं क्यूबिक। क्यों बनाते हैं क्यूबिक सर, क्योंकि बनाने में आसान है। देखो हम एक ऐसा यूनिट सेल बना लिए, अब हम तुमसे ही पूछते हैं, है ना, स्मॉलेस्ट पार्ट। अब देखो, अब इसको बता दो, अगर इसको हम यहां देखो, इसका कितना एंगल है, ये क्यूब है ना बच्चा, क्यूब है यानी कि इसका एंगल 90 है, यहां एंगल 90 है, यहां एंगल 90 है, हर जगह। अब देखो हम यही एंगल चेंज कर रहे हैं, देखो ये एंगल चेंज कर दिए, एंगल चेंज कर दिए। तो अब देखो, अब जो टाइप ऑफ क्रिस्टल मिला ना, हम लोग एंगल चेंज कर दिए तो अलग टाइप ऑफ क्रिस्टल मिला, है कि नहीं। हम यही अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे, यही अगर जो इक्वल डिस्टेंस है इसको चेंज कर देंगे तो अलग टाइप ऑफ क्रिस्टल मिल जाएगा।
तो इस तरीके से बच्चा हम लोग का यूनिट सेल का टाइप्स भी हम लोग को बताया गया। ठीक है, तो वही टोटल मिला करके हम लोग का ब्रावो लैटिस बनता है। ठीक है, क्लियर, सारी बातें क्लियर है ना। चलो अब आते हैं हम लोग आज के क्लास में। चल, तो आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है क्या चीज, टोटल नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्रिस्टल। हम लोग लैटिस देख लिए थे। ठीक है बच्चा, हैंड रिटेन नोट्स, क्लास नोट्स सेम होगा, शॉर्ट नोट्स छोटा नोट्स होता है जो आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करता है। ठीक है, चल अब देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। हम लोग लास्ट क्लास में टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़ लिए थे। ठीक है, देखो यहां पे तो हम लोग क्या बच्चा टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पढ़ लिए थे। किस बेसिस पे, तो हम लोग को 7 टाइप में डिवाइड किया गया था। क्लियर है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम लोग का यूनिट सेल को हम लोग कितने टाइप में बांटते हैं हम लोग, तो द यूनिट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन सा है बच्चा, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन कौन सा बच्चा, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब देखो यहां पे पोजीशन है, ध्यान दो बच्चों, ये पोजीशन है, ध्यान देना बच्चों। टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कितना था, तो 7 था हम लोग का, है ना। तो जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है हम लोग का, है ना, उसको हम लोग यूनिट सेल को कितने पार्ट में डिवाइड किया हम लोग, 2 पार्ट में। कौन कौन सा, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो ये चीज है ना, ये चीज हम लोग को क्या है, अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे कैसे होते हैं, तो चलो देखो। प्रिमिटिव यूनिट सेल, द टाइप ऑफ यूनिट सेल in which the constituent atoms are कहां प्रेजेंट हो, are present at the corners of the unit cell। ठीक है, देखो यहां पे हम लोग का प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। देखो हम लोग को क्यूब के बारे में पता है, आपको क्यूब के बारे में पता है, क्यूब के पास क्या क्या होता है चीजें पता है आपको। तो देखो हम लोग को अपने सिलेबस में बच्चा, अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्यूब के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बच्चा, सिर्फ और सिर्फ क्यूब के बारे में अपने क्लास में पढ़ना है। तो देखो ये हम लोग के पास एक क्यूब है, क्या बच्चा, हम लोग के पास एक क्यूब है। तो इस क्यूब का अगर हम आपसे पूछे कि कितना फेस है, आपको ये बात पता है, अगर हम आपसे पूछे बच्चा टोटल फेसेस ऑफ अ क्यूब, क्या आप बता सकते हो कितना हम लोग का फेस होता है। हम लोग को फेस, कॉर्नर, एज सब पता होना चाहिए। तो बताओ जल्दी से, क्या आपको पता है ये बात, चलो यहां लिखा हुआ है एक एक चीज, हम लोग एक एक करके चीजों को देखते हैं। तो देखो फेस कहने का मतलब चेहरा। ठीक है, फेस कहने का मतलब क्या होता है बच्चा, चेहरा होता है। तो देखो एक कितना फेस है, काउंट करो, तो 4 गो साइड में
चार गो साइड में, एगो ऊपर एगो नीचे। कितना फेस है बच्चा? नंबर ऑफ फेसेस इन क्यूब, तो कितना हो गया? 6। सही लिखा हुआ है बच्चा? सही लिखा हुआ है। अभी कौन 8 लिख रहा है? कौन 8 लिखा है बच्चा? 8 नहीं लिखोना है ना, 6 होता है, 6 फेस होता है। फेस मतलब ये फेस का स्पेलिंग FACE, फेस का स्पेलिंग सही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पे कितना कॉर्नर है, यहां पे कितना कॉर्नर है। कॉर्नर क्या होता है बच्चा? है ना, कॉर्नर क्या होता है? ये जो कोना देख रहे हो, ये सब जो कोना देख रहे हो ना, वही कॉर्नर है, ठीक है। क्या है बच्चा? यही कॉर्नर है। जल्दी से बता दो कितना कॉर्नर होता है। तो 4 कॉर्नर यहां पे, 4 कॉर्नर नीचे। इसके बीच में कहीं कॉर्नर है क्या? कहीं दिख रहा है? कहीं पे कॉर्नर दिख रहा है? नहीं ना। तो कितना कॉर्नर होता है बच्चा क्यूब में? 8 होता है। कितना कॉर्नर होता है बच्चा? 8 होता है। ये 5 फेस किसको दिख रहा है बच्चा? ये नीचे वाला भी फेस है ना। चलो बच्चा 8 ही कॉर्नर होता है, 1 2 3 4 ऊपर और नीचे में भी 1 2 3 4, ठीक है। चलो अब है नंबर ऑफ एज इन अ क्यूब। एज कहने का मतलब क्या बच्चा? ये वाला डंटी, ये वाला, इसमें भी नहीं दिखे तो ये समझ लो ये क्यूब है ना, तो ये जो डंटा है ना, ये बॉन्ड जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या है? ये एज है, ये एज है बच्चा, ठीक है। तो बताओ कितना एज है? काउंट करो इसमें कितना पेंसिल है, काउंट करो कितना पेंसिल है, उतना ही एज है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है? 12। किसी को दिक्कत है तो वो काउंट कर सकता है देख करके, ठीक है। तो कितना एज है बच्चा? 12 एज। क्या है बच्चा? 12 एज, ठीक है। चलो अब बताओ इसमें डायगोनल वर्ड का मतलब पता है आपको? डायगोनल वर्ड का मतलब पता है? तो डायगोनल क्या होता है बच्चा? कोई भी क्यूब है ना, कोई भी क्यूब है, उसका अपोजिट, 2 कॉर्नर को मिलाने के बाद, 2 अपोजिट कॉर्नर को मिलाने के बाद जो मिलता है हम लोग को, क्या है? डायगोनल होता है। क्या होता है बच्चा? डायगोनल होता है। सेमी क्यूब रखा हुआ है, सेमी क्यूब रखा हुआ है, जल्दी बताओ। डायगोनल, तो नंबर ऑफ फेस डायगोनल, अरे फेस डायगोनल कितना होगा? नंबर ऑफ फेस डायगोनल, तो एक फेस पे कितना डायगोनल हो पाएगा? जल्दी बताओ, एक फेस पे कितना डायगोनल हो पाएगा? ये एक फेस है, ये एक फेस है, इस फेस पे कितना डायगोनल हो पाएगा? जल्दी बताओ। हम पूछ रहे हैं सिंपल सवाल, एक फेस पे कितना डायगोनल? एक फेस पे कितना डायगोनल? देखो सब 4 4 कर रहा है, बुड़बक इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सब कैसे कैसे तुम्हारा बेड़ा पार लगाएंगे हम, हमको चिंता होता है। देखो क्या बोले, 2 कॉर्नर को मिला दो, एगो डायगोनल मिल जाएगा, है ना। तो देखो एक ये कॉर्नर, इस कॉर्नर से यहां पे आए तो एक डायगोनल, अब इस कॉर्नर से यहां पे आएंगे तो क्या मिलेगा? 2 डायगोनल। कितना मिलेगा? 2 डायगोनल। अब एक फेस पे 2 डायगोनल है ना, एक फेस पे 2 डायगोनल है, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितना है? 6 फेस है। तो हर फेस पे 2 डायगोनल, यानी कि 6 फेस पे 12 डायगोनल, यानी कि 6 फेस पे 12 डायगोनल। क्लियर है? 6 फेस पे 12 डायगोनल, क्लियर है? चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, इसका बॉडी डायगोनल कितना होगा? इसके बॉडी में कितना डायगोनल होगा? तो डायगोनल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सेंटर, कॉर्नर टू कॉर्नर देखते हैं। तो देखो यहां पे कितना कॉर्नर है, एक यहां से आएगा कॉर्नर, है ना। देखो यहां पे एक कॉर्नर, ये एक कॉर्नर, ये एक कॉर्नर, यहां पे एक कॉर्नर, यहां पे, ये चारों है, चारों से अपोजिट अपोजिट जाएगा तो कितना बॉडी डायगोनल होगा? एक डायगोनल के लिए 2 आइटम चाहिए, एक डायगोनल के लिए 2 आइटम चाहिए, तो कितना बॉडी डायगोनल होगा? तो एक यहां से मिलेगा यहां पे अपोजिट एंड, तो एक डायगोनल व्हाइट वाला, फिर हमको मिलेगा दूसरा डायगोनल अपोजिट, यहां से उठा लो यहां के लिए, तो दूसरा डायगोनल, ये पहला डायगोनल है। उसके बाद
ये वाला डायगोनल उठा लो, ये वाला, इससे कहां मिलाओगे, यहां पे अपोजिट कॉर्नर मिलाना है डायगोनल के लिए, ऐसे। तो कितना डायगोनल, 3 हो गया। और चौथा डायगोनल कहां से आएगा, चौथा डायगोनल यहां पे आएगा, ये डायगोनल से मिला दो ये, तो क्या आ गया चौथा। तो 1 2 3 4, कोई बचा क्या, कोई बचा क्या। बाबू मैथ्स नहीं पढ़ा रहे, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये चीज है ना। केमिस्ट्री का क्लास खोला हुआ है, बताओ किसके शादी के भोज में गया है पता नहीं है, जाना था इसके यहां पे, चला गया है उसके यहां पे, और जाके पूछ रहा है क्या आप ही है क्या दूल्हा, है ना, पीटेगा सब। चलो क्लियर है। देखो डायगोनल का मतलब ऐसा लाइन जो किसी दो अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करता है, ठीक है, उसी को डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, उसी को डायगोनल कहते हैं। तो ये देखो, है ना, तो ये होता है। क्लियर। तो अपने ही जहां बुलावा है वहीं पे जाना है। अरे सब बच्चा को क्लियर हुआ, सब बच्चा को क्लियर हुआ, है ना। क्लियर। तो इससे ज्यादा नहीं समझाया जा सकता है, ठीक है, हम जो समझा रहे हैं एक्स्ट्रा समझा रहे हैं, ठीक है। चलो यही क्लियर है सबको। चलो अब इसी के बेसिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, इसी के बेसिस पे बच्चा हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो क्या बात करने वाले हैं, एक एक करके चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या था, ऐसा टाइप ऑफ यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां हो बच्चा, वो कहां प्रेजेंट हो, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स नहीं, यहां पे पार्टिकल्स कर लो, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में सब आ जाता है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, है ना। तो कहां प्रेजेंट हो बच्चा, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, कहां पे, कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। देखो ये, आप देखो ये किस टाइप का यूनिट सेल है, ये किस टाइप का यूनिट सेल है, जल्दी बता दो, ये किस टाइप का यूनिट सेल है, जल्दी बता दो। इसका क्या है, सिर्फ कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है ना, ठीक है, ये सबका एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इसके अलावा कहीं पे प्रेजेंट है क्या, जल्दी बता दो, इसके अलावा कहीं और प्रेजेंट है क्या बच्चा, नहीं है ना प्रेजेंट। तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। और हम लोग के सिलेबस में क्या है, सिर्फ क्यूबिक का पढ़ना है, सिर्फ क्यूबिक टाइप ऑफ क्रिस्टल का पढ़ना है। तो हम लोग का क्या होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर सिंपल क्यूबिक, है ना। हम लोग को क्या है, इसमें हम लोग के सिलेबस में सिर्फ क्यूबिक के बारे में पढ़ना है, तो इसको हम लोग सिंपल क्यूबिक भी कहते हैं। सिंपल क्यूबिक क्या होता है बच्चा, इसमें सेम वही बात होता है कि जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कहां प्रेजेंट होता है बच्चा, तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है। क्या होता है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है ना, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है। ये बातें क्लियर है सबको, ये बातें क्लियर है गाइस, क्लियर है बच्चा। इंपॉर्टेंट वन पे लाइन खींच देंगे, ठीक है बच्चा, है ना। चल नेक्स्ट बात, अब आता है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या था बच्चा, सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा बात क्या था बच्चा, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल का कितना होगा, कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो सेंटर्ड यूनिट सेल, देखो बच्चा सब लिख के पढ़ा रहे हैं, तुम लोग सीख लो, प्लीज सीख लो, है ना। चलो सेंटर्ड यूनिट सेल, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे बच्चा हम लोग, ऐसा हम लोग टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, द टाइप ऑफ यूनिट सेल, द टाइप ऑफ यूनिट सेल in which the constituent particles are present, है ना, are present। कहां प्रेजेंट हो बच्चा, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट ही हो, लेकिन उसके अलावा अलग अलग जगह पे भी प्रेजेंट हो, अलग सेंटर्स पे भी प्रेजेंट हो, आर प्रेजेंट at the
पोजीशंस अदर देन कॉर्नर्स, अदर देन कॉर्नर्स, कि कॉर्नर के अलावा भी अलग अलग पोजीशन पे पार्टिकल अगर प्रेजेंट रहेगा तो क्या कहलाएगा? सेंटर्ड यूनिट सेल वाला कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? सेंटर्ड यूनिट सेल वाला कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग का सेंटर्ड यूनिट सेल में कितना टाइप होता है? टाइप ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल, टाइप ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हम लोग का सेंटर्ड यूनिट सेल का 3 टाइप होता है। कौन कौन सा बच्चा? 3 टाइप होता है। कौन कौन सा? बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड। क्या होता है बच्चा? हम लोग का सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप का होता है। अच्छा बच्चा, सेंटर्ड यूनिट सेल कहने का मतलब क्या? कि सर कॉर्नर के अलावा अदर जगह भी प्रेजेंट होगा। जैसे क्या है? बॉडी का सेंटर, तो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट हो, फेस के सेंटर पे प्रेजेंट हो, है ना। अब एक बात ध्यान देना, कहीं कहीं तुमको ये सब चीज गलती देखने को मिलेगा, सब चीज गलती देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हम यहां पे क्यूबिक लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अगर लिखा रहेगा तो सही है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लिखा रहेगा तो सही है, इंड सेंटर्ड का क्यूबिक वाला नहीं होता है। क्या होता है? इंड सेंटर्ड का क्यूबिक वाला नहीं होता है। ठीक है, तो कहीं पे लिखा होगा तो गलत समझना। ठीक है, कि हम लोग का टाइप ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप का तो होता है, लेकिन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में सिर्फ 2 टाइप का मिलता है। कौन मिलता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इंड सेंटर्ड का क्यूबिक वाला नहीं मिलता है, दूसरे टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में मिलता है, यहां पे नहीं मिलता है। क्लियर है? तो कहीं देखना तो समझ जाना वहां गलत लिखा हुआ है, तुम सही चीज पढ़ना है। ठीक है, चलो आई बात समझ में सबको? क्लियर है सबको या नहीं? फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, चलो अब एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। चलो, ये है बच्चा आपका फेस सेंटर्ड। खैर हम लोग बॉडी सेंटर्ड से ये स्टार्ट करेंगे। हम लोग किसके स्टार्ट करेंगे बच्चा? बॉडी सेंटर्ड से स्टार्ट करते हैं, ताकि हमको फिगर दिखाने में इजी हो जाए, है ना। चलो, सेंटर्ड यूनिट सेल का 3 टाइप होता है, लेकिन क्यूबिक में सिर्फ यही होता है। अब देखो ये क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो क्या कहो, 8 एटम कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एटम कहां प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है बच्चा? बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर क्या होता है बच्चा? जल्दी बताओ। अब एक क्यूब का कितना बॉडी सेंटर होगा? जल्दी बताओ तो। एक क्यूब का कितना बॉडी सेंटर होगा? जल्दी बताओ। एक क्यूब का कितना बॉडी सेंटर होगा? एक क्यूब का कितना बॉडी सेंटर होगा? जल्दी बताएगा, शर्माएगा नहीं। एक क्यूब का कितना बॉडी सेंटर होता है? एक। देखो कितना, मतलब बच्चा सब अच्छा है ना। ये लोग इतना परेशान क्यों होता है समझ नहीं आता है। चलो देखो, ये चीज दिख रहा है सबको कि सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है और एक बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है बच्चा? एक बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट है। अरे ये फिगर सबको दिख रहा है? वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट था, लेकिन एक बॉडी के सेंटर पे ही प्रेजेंट है। क्लियर है? सबको दिखा फिगर? तो प्रैक्टिकली दिखा करके समझा रहे हैं ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है, ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा।
मतलब मिल जाए तो अच्छी बात है ना, लेकिन समझा, तो इसीलिए ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? ये कौन है 5 6 में तुक्का चल रहा है का, कि मतलब 5 6 कोई नंबर लिख देते हैं कि चैट करना है, कुछ भी चैट कर देते हैं कि हाँ हम भी आंसर दे रहे हैं, हम भी टॉपर बनेंगे, है ना। अरे कुछ नहीं लिखना होता है चैट बॉक्स में, सही आंसर लिखना होता है बुर्बक। देख रहे हो 12 9 7 और कॉन्फिडेंस भी देखो सर 7 ही होता है। हम बोले वाह बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? चलो, तो कहां प्रेजेंट है बच्चा? एक यूनिट सेल पे प्रेजेंट है। अब देखो फेस सेंटर्ड वाला क्लियर हुआ। चलो बॉडी सेंटर तो ठीक है, ठीक है, बॉडी सेंटर। अब देखो फेस सेंटर, है ना। अब क्या आएगा बच्चा? फेस सेंटर का बारी आएगा। किसका बारी आएगा बच्चा? फेस सेंटर का बारी आएगा। तो आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, फेस सेंटर कहने का मतलब क्या है? अरे मेरे फेस का सेंटर कहां पे है, बताओ जल्दी से। मेरे फेस का सेंटर कहां पे है, थोड़ा जल्दी बताओ तो। मेरे फेस का सेंटर कहां पे है, जल्दी बताओ थोड़ा सा बच्चा। मेरे फेस का सेंटर कहां पे है, जल्दी बता दो। मेरे फेस, हाँ देखो एक बच्चा बहुत अच्छा बोला, नोज, है ना। हमरे नाक पे हमरे फेस का सेंटर है ना। क्या है बच्चा? कि मेरे नाक पे मेरे फेस का सेंटर है कि नहीं? बताओ जल्दी से, शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है बच्चा, जल्दी बताना है। अरे है कि नहीं? नोज ही होगा ना, तुम्हारे फेस का भी वही है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे फेस का कहीं और सेंटर है। एलियन अगर नहीं होगा तब, लेकिन अगर एलियन होगा तब अब कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है बच्चा? चलो तो देखो ये कुछ कुछ आपका यूनिट सेल बना हुआ है। क्या बना हुआ है बच्चा? कुछ कुछ यूनिट सेल बना हुआ है। अब एक बात बताओ, फेस सेंटर कहने का मतलब क्या? अरे ये फेस है कि नहीं? ये फेस है ना, ये फेस है ना, तो फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है बच्चा? फेस के सेंटर पे। अलग अलग डायमेंशन में देख लो, इसीलिए यहां पे लाए हम। देखो यहां पे बहुत पैसा खर्चा हुआ है, तुम लोग सीख लेगा तो हमारा पैसा वसूल हो जाएगा। देखो कहां प्रेजेंट है बच्चा? तो जो आपका यूनिट सेल है ना, उसके फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? उसके फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। अरे अरे तुम सीधा रहो बुर्बक, है ना। अरे क्लियर है, दिख गया सबको? किसके फेस के सेंटर पे? तो यूनिट सेल के फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। तो ये यहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है, ये यहां भी। अरे बुर्बक रुक जा, इसको थोड़ा, ये भी थोड़ा डोल रहा है। यहां भी हो सकता है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है ना। हर फेस के सेंटर पे है। कहां है बच्चा? हर फेस के सेंटर पे है ना। देखो यहां पे कहां गया कलम हमारा? देखो हर फेस के सेंटर पे है। देखो एगो यहां है, यहां है ना, यहां है, कहां कहां है, ठीक है, यहां है, मतलब हर फेस के सेंटर पे है। क्लियर है बच्चा? क्लियर है बच्चा? है ना। सब कह रहा है कि हमको दे दीजिए, वाह, अरे बहुत बढ़िया। पढ़ाई भी हम ही, है ना, पैसा भी, मतलब चीजवा भी हम ही दे दे, तुम लोग सीखो भी नहीं, मतलब कैसे, मतलब गुरु है, सब चीज चाहिए आपको। कहां प्रेजेंट है बच्चा? फेस के सेंटर पे है। इसका फिगर देख लो, इसका फिगर देख लो, है ना। तुमको संतुष्टि मिल सकता है। क्या मिल सकता है? तुमको संतुष्टि मिल सकता है, लेकिन इसका फिगर तो अच्छा वाला है नहीं। फिलहाल हम लोग इसको फिगर कॉपी में कैसे बनाओगे फिगर, वो देख लो। तो एक क्या करना है बच्चा? एक क्यूब बनाना है। मेरे पास तो क्यूब का शेप होगा बे, कुछ तो पैसा वैसा इधर खर्च किया है लोग। चलो क्या बच्चा? ओहो करिया रंग। चलो देखो, एक ये स्क्वायर टाइप बनाना है ना, फिर उसके बाद एक दूसरा स्क्वायर बनाना, ठीक है, और दोनों स्क्वायर बना करके उसको जोड़ देना। क्या करोगे बच्चा? जोड़ देना। क्या करोगे बच्चा? दोनों को जोड़ देना ऐसे। तो क्या बन गया? आपका क्यूब बन गया। फेस सेंटर्ड में क्या होगा बच्चा? हाँ डायग्राम बनाना है, हम जो डायग्राम बता रहे हैं ना वैसे ही बनाना, फिगर वाला तुमसे नहीं बनेगा, पता है हमको, तो बना रहे वही बनाना। देखो तो क्या है?
फेस सेंटर्ड कहने का मतलब क्या, सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा प्लस फेस के सेंटर पे। तो देखो सारे कॉर्नर पे लगा दिए एक, इसको और सुंदर कर दे क्या, थोड़ा सुंदर कर दे क्या, हमको उतना सुंदरता तो पसंद है नहीं लेकिन तुम लोगों के लिए कर दे रहे हैं। देखो कहां प्रेजेंट है बच्चा, हर कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है बच्चा, हर कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है बच्चा, हर कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है बच्चा, बच्चा नहीं है ना, कहां प्रेजेंट है, हर कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अरे है कि नहीं, हर कॉर्नर पे प्रेजेंट है। इसके अलावा कहां पे प्रेजेंट है बच्चा, हर फेस के सेंटर पे। ठीक है, हर फेस के सेंटर पे। इसके अलावा कहां बच्चा, हर फेस के सेंटर पे। ये ऊपर का फेस का सेंटर हो गया, ये बिचल का फेस का सेंटर हो गया। हम अलग अलग कलर कर दे रहे हैं ताकि तुम लोग को विजिबली दिखे, है ना। ये बिचल का फेस का सेंटर हो गया, है ना। फिर उसके बाद ये इस फेस का सेंटर हो गया। थोड़ा बुडवो हैंग कर रहा है क्या, ये इस फेस का सेंटर हो गया। ठीक है, इस फेस का। फिर ये हो गया मेरा इस फेस का सेंटर, है ना, यहां पे प्रेजेंट है। उसके बाद नीचे वाले फेस का सेंटर पे प्रेजेंट है, नीचे वाले फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। और एक ये सामने वाले फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। कहां पे, सामने वाले। तुम लोग को अब डिफरेंस दिखना खत्म हो गया होगा, है ना। तो इस तरीके से कितना होगा, 6। ठीक है, 6। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अब होता है ये किसमें, ये क्यूबिक में भी होता है। ये क्या होता है बच्चा, ये क्यूबिक में भी होता है। अब देखो कलर पेंट, है ना। देखो अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, इंड सेंटर्ड, है ना। एक होता है हम लोग का इंड सेंटर्ड। तो इंड सेंटर्ड में क्या होता है बच्चा, क्यूबिक का नहीं होता है इसमें। इंड सेंटर्ड में क्या होता है कि आपका 8 एटम प्रेजेंट हो, कहां पे, ईच कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। हर यूनिट सेल के कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट हो, प्लस कहां हो, 2 अपोजिट फेस सेंटर, 2 किसी अपोजिट फेस सेंटर पे प्रेजेंट हो। क्या हो बच्चा, 2 किसी अपोजिट फेस सेंटर पे प्रेजेंट हो। ठीक है, 2 किसी अपोजिट फेस सेंटर पे प्रेजेंट हो। आई बात समझ में, आई बात समझ में। 2 किसी अपोजिट, कोई भी अपोजिट फेस सेंटर हो सकता है। चलो अब समरी कर लेते हैं, अब समरी कर लेते हैं अभी तक जो भी पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं बताओ, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव। हम लोग अब क्यूबिक के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव में कहां होगा एटम्स, प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम लोग का एटम्स कहां कहां होगा, जल्दी बताओ। प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम लोग का एटम्स कहां कहां होगा, जल्दी बताओ बच्चा। प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम लोग का एटम्स कहां कहां होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पोजीशन, यहां पे लिख देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पोजीशन, पार्टिकल्स पोजीशन। तो कहां कहां प्रेजेंट होगा बच्चा, कहां कहां प्रेजेंट होगा, ओनली एट कॉर्नर्स, ओनली एट कॉर्नर्स, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। ऐसा टाइप ऑफ यूनिट सेल जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा तो क्या कहेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। क्लियर है मुन्नी बच्चा, समझ में आया आपको, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा तो ये। अब आता है सेंटर्ड का टाइप, अब आता है सेंटर्ड का टाइप। दूसरा सेंटर्ड में बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड किसको कहेंगे बच्चा, बॉडी सेंटर्ड में किसको कहेंगे, तो कॉर्नर पे, एट ऑल द कॉर्नर्स, एट ऑल द कॉर्नर्स, सारे कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट हो, प्लस इसके साथ में क्या हो बता जल्दी से, बॉडी सेंटर। कहां पे प्रेजेंट है बच्चा, बॉडी सेंटर। ठीक है, इसके साथ कहां प्रेजेंट हो, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट हो। क्लियर है बच्चा, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट हो तो क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर्ड। अब आता है इसके बाद कौन सा, फेस सेंटर्ड। कौन सा बच्चा, फेस सेंटर्ड। तो बताओ क्या हो जाएगा, फेस सेंटर्ड में
ऑल द कॉर्नर्स प्लस कहां पे प्रेजेंट हो, सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, प्लस एट ऑल द फेस सेंटर, प्लस एट ऑल द फेस सेंटर, प्लस एट ऑल द फेस सेंटर। अरे टू अपोजिट फेस एंड कॉर्नर नहीं बच्चा, साधना देखो बच्चा वो इंड सेंटर्ड में आएगा, है ना, ध्यान रखना इंड सेंटर्ड में आएगा। चौथा इंड सेंटर्ड, है ना। इंड सेंटर्ड क्या होता है बच्चा, इंड सेंटर्ड में क्या होता है कि एट ऑल कॉर्नर्स प्लस कहां प्रेजेंट होगा बच्चा, एट एनी टू अपोजिट फेसेस, एट एनी टू अपोजिट फेसेस। और ये जहां का भी बात कर रहे बच्चा, कहां का बात कर रहे हैं, सेंटर का बात कर रहे हैं, कहां का बात कर रहे हैं, सेंटर का बात कर रहे हैं। क्लियर है सबको, क्लियर है बच्चा, है ना। चलो तो ये हम लोग का अभी तक पढ़ाई लिखाई था। ओके, हाँ टू एक्स्ट्रा अपोजिट नहीं, एट एनी टू, है ना, एक्स्ट्रा नहीं, एट एनी टू अपोजिट ऐसा। तो आपके डीपीपी में यही सब क्वेश्चन होगा जो कि हम लोग पढ़े ही नहीं थे, लेकिन हम आपको लास्ट क्लास में कह भी दिए थे कि बच्चा डीपीपी नहीं बनेगा, लेकिन क्यों परेशान होते हो, है ना। क्लियर बच्चा, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब आता है हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट बात, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात। कुछ लाइंस लिखवा रहे हैं जिस लाइन से आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आपको क्वेश्चन बच्चा पूछता है। कौन कौन सा लाइन से देख लो, है ना। देखो क्वेश्चन अगर पूछे हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स आर देयर, आंसर बताओ जल्दी से। हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स आर देयर, है ना, जल्दी बताओ। हाँ बच्चा डीपीपी नहीं बन रहा था, हम तो बोले ही थे नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग मेरी बात सुन लो, कैसे पॉसिबल है ना, जल्दी बताओ कितना आंसर होगा। बहुत बच्चा 3 बोल रहा है, यही गड़बड़ी है, यही गड़बड़ी है। कोई बच्चा 2 बोल रहा है ना। देखो टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हम लोग कितना बच्चा, 7, कितना बच्चा, 7, ठीक है। अब देखो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रावाई लैटिसेस, जल्दी बताना। हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्रावाई लैटिसेस, थाला फॉर एडिशन, बिल्कुल। हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्रावाई लैटिसेस, तो कितना है बच्चा हम लोग का, टोटल 14 टाइप का होता है। कितना होता है बच्चा, 14 टाइप का, ठीक है। चलो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, अभी हम बताए हैं, कोई अगर ज्यादा ध्यान से सुन रहा होगा तो उसको समझ में आ गया होगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जल्दी बताना प्लीज, गलती मत करना। हाउ मेनी टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जल्दी बताओ। हाउ मेनी टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, कोई 2 बोल रहा है बच्चा, हम 2 कब बताए हैं, पकड़ करके पीटेंगे, है ना, पकड़ करके पीटेंगे। टोटल कितना है बच्चा, 3 टाइप, है ना, टोटल कितना बच्चा, 3 टाइप्स। कौन कौन सा, तो पहला है आपका बॉडी सेंटर सिंपल क्यूबिक, सिंपल बात है ना, सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसके बाद दूसरा कौन सा बच्चा, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। उसके बाद तीसरा कौन सा बच्चा, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक।
फेस सेंटर्ड क्यूबिक। देखो 5 बोल रहा है, बहुत बढ़िया, गुड गुड। सर हम 2 बताएं, अरे कहां 2 बताए हैं, थोड़ा बताओ। देखो यहां पे, अरे देखो यहां पे, आओ तुम्ही को दिखाते हैं, आओ तुम्ही को दिखाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किसको डिवाइड किए? अरे क्यूबिक लिखा हुआ है क्या यहां पे? क्यूबिक लिखा हुआ है क्या? क्यूबिक लिखा है कि यूनिट सेल लिखा है? तो क्यूबिक बच्चा, ठीक है। तो यूनिट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, इसका 1 पार्ट होता है, इसका 3 पार्ट होता है, ठीक है, क्लियर? अभियो तो अभियो देख लो, अभियो देख लो रे, अभियो सब 2 लिख रहा है ना, अभियो दिख रहा है ना, अभियो दिख रहा है सब, ठीक है। चलो अब कहां गलती करेगा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, एक और इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा इंपॉर्टेंट बात है सर? तो ये इंपॉर्टेंट बात है हम लोग का ऐसा, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, crystal system has most number of Bravia lattices, most number of Bravia lattices। अब जो इसका आंसर दे रहा होगा ना, पकड़ के पीटेंगे। ये चीज हम पढ़ाए नहीं किए, तुम आंसर कैसे दे देगा, है ना? ये तुम हम पढ़ाए नहीं किए हैं तो आंसर कैसे दे देगा? ठीक है, तो देखो हम लोग का जो ऑर्थोरॉम्बिक होता है ना बच्चा, जिसे क्यूबिक में क्या हुआ, 1 2 3, इसमें इंड सेंटर्ड नहीं था, इंड सेंटर्ड क्या था बच्चा, नहीं था। लेकिन जो ऑर्थो आपको क्या होता है, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हैज मोस्ट नंबर ऑफ ब्रावी लैटिसेस, क्या होता है बच्चा, ऑर्थोरॉम्बिक, है ना। ऑर्थोरॉम्बिक में बच्चा क्या होता है, ऑर्थोरॉम्बिक में क्या होता है कि आपका 4 टाइप का ब्रावी लैटिसेस होता है। 4 कौन कौन सा, 4 कौन कौन सा बच्चा? तो सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड। 4 कौन कौन सा? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। क्लियर है? सिंपल अच्छा, सिंपल क्यूबिक नहीं होकर सिंपल क्या होगा, ऑर्थोरॉम्बिक, है ना। तो सिंपल सा हम लिखते रहे यहां पे प्रिमिटिव, है ना, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, है ना, इंड सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, है ना। और फेस सेंटर्ड ऑर्थोरॉम्बिक होगा, यहां पे क्यूबिक नहीं होगा। क्लियर है बात सबको? अगर एक क्वेश्चन घुमा करके पूछा, एक क्वेश्चन घुमा करके पूछा, यहीं पे लिख देते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी ब्रावी लैटिसेस, हाउ मेनी ब्रावी लैटिसेस, ब्रावी लैटिसेस इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, तो कौन कौन होगा बच्चा? तो ये होगा हम लोग का, यही 3 टाइप होगा कि सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। यहां पे इंड सेंटर लिख के काट लेना कि आपको ध्यान रहेगा। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब बात आता है इंपॉर्टेंट बात, आज के क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था वो अब हम जा रहे पढ़ाने, ठीक है। अब हम जा रहे पढ़ाने, तो आप लोगों का चाहिए, अरे समरी कर तो दिए बुर्बक, अब इससे ज्यादा समरी हम क्या करें आपका, ठीक है। यही तो समरी था, यही तो समरी था बच्चा कि अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं सब तो समरी ही करवाए हैं। ये जो करवाए क्वेश्चन, ये क्या है, समरी ही तो है, कोई दूसरा बात है क्या? समरी ही तो है बच्चा, कोई दूसरा पार्ट नहीं है। तो इसको नोट करना है अच्छे से, ठीक है। तो टोटल 1 घंटा में इतना कम चीज पढ़ाए हैं ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। क्लियर? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात चलो देखते हैं। रेडी हो? फोकस रहोगे? फोकस रहो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर का। अगर ये चीज समझ लिए तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सब नहीं छूटने वाला है, ठीक है। अब
ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। देखो बच्चा, देखो ऑर्थोरोम्बिक के बारे में हम लोग को यही इंफॉर्मेशन जानना है। टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बताए थे ना, उसमें एक टाइप ऑर्थोरोम्बिक भी था। अगर आपको याद हो, ओह क्यूटी, मोहेरा, है ना, मोहेरा तेरे क्लिनिक, है ना। चलो अब देखो, अब देखो एक बात बताओ बच्चा, है ना, कंफ्यूज हो गया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कंफ्यूज हो, है ना। चलो एक बात देखो, एक बात देखो, हम अगर आपसे बात पूछे, हम आपसे अगर बात पूछे कि बच्चा बताओ इसमें कितना यूनिट सेल दिख रहा है आपको, कितना यूनिट सेल दिख रहा है, जल्दी बताओ कितना यूनिट सेल दिख रहा है। हम अगर बात पूछे कि इसमें कितना यूनिट सेल दिख रहा है, जल्दी बताओ। मेरे हाथ में जो स्ट्रक्चर है इसमें कितना यूनिट सेल दिख रहा है आपको, ठीक है, जल्दी बताओ कितना यूनिट सेल दिख रहा है, कितना यूनिट सेल दिख रहा है, कितना दिख रहा है बच्चा? तो 2 यूनिट सेल दिख रहा है। जिसको 12 दिख रहा है ना, अब क्या कहे उसको, 1 यूनिट सेल ये है और 1 यूनिट सेल बगल वाला है, ठीक है। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं, अब हम आपसे एक बात पूछते हैं कि ये जो यूनिट सेल है, ये जो यूनिट सेल है, क्वेश्चन क्या है कि इस यूनिट सेल में ये जो एटम सब है, ये जो एटम है, क्या एक जो एटम है ना, ये जो एटम है बच्चा, ये जो एटम आप देख रहे हो, ये एटम सिर्फ इसी यूनिट सेल में है या फिर किसी दूसरे यूनिट सेल में भी है? क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन आराम से सुनो, अगर समझ गए तो बहुत फायदा देगा कि वन एटम कौन सा? कॉर्नर एटम, है ना, वन कॉर्नर एटम belongs to only one unit cell, only one unit cell। बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू फॉल्स, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, जल्दी बताओ ये आपका ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी बताना है, बिल्कुल नहीं शर्माना है। ऑप्शन ए या बी, जल्दी बताओ। एक यूनिट सेल का जो कॉर्नर एटम है, जो देख लो, आंखों से देखो, देख के बताओ, ये जो कॉर्नर एटम है सिर्फ एक ही यूनिट सेल में है या किसी दूसरे के साथ भी शेयर्ड है? देखो ये जो कॉर्नर एटम है बच्चा, देख लो, ये जो कॉर्नर एटम है ये सिर्फ एक ही यूनिट सेल का है कि किसी के साथ शेयर्ड है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो देखा जाए, आप लोग देख करके भी सही बात बता सकते हो क्या? आप लोग देख के सही बात बता सकते हो या फिर नहीं? जल्दी बताओ। चलो, बहुत जनता है जो कि ए भी बोल रहा है ना, बहुत जनता है जो कि ए भी बोल रहा है। देखो बच्चा, देखो शेयर्ड है ना, अगर आप देखिए अच्छे से देखिए, है ना, अच्छे से देखिएगा अगर, तो देखो ना बच्चा, ये जो यूनिट सेल है ना, ये इसके साथ शेयर्ड है। देखो ये 2 यूनिट सेल के साथ, ये जो कॉर्नर एटम है आपका, ये 2 यूनिट सेल के साथ शेयर्ड है। यानी कि जो आपका कॉर्नर एटम होता है ना बच्चा, ये शेयर्ड होता है, ये अलग अलग यूनिट सेल के साथ क्या रहता है बच्चा? शेयर्ड रहता है। क्या रहता है बच्चा? ये अलग अलग यूनिट सेल के साथ शेयर्ड रहता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग को कैलकुलेट करना है। क्या करना है बच्चा? इसी को हम लोग को कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। देखो ये क्या है बच्चा, ये क्या है बच्चा? देखो यहां पे ये क्या है बच्चा? ये देखो, ये है हम लोगों का कॉर्नर वाला एटम। क्या है बच्चा? कॉर्नर वाला एटम। दिखाई दे रहा है सबको? सबको फिगर दिखाई दे रहा है बच्चा? जल्दी बताओ, सब बच्चों को फिगर दिखाई दे रहा है? बच्चा पोल आपके ऑप्शन से नहीं आ जाता है ना, चिंता मत न करो पोल के बारे में, टॉपिक समझ लो, है ना, टॉपिक समझ लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलो जल्दी बताओ, ये क्या दिख रहा है बच्चा? ये एक कॉर्नर एटम है। क्या है बच्चा? ये कॉर्नर एटम। अब आप बोलोगे सर इसका फिगर बनेगा क्या? तो नहीं, इसका फिगर नहीं बनाना है बच्चा,
ठीक है, ये क्या है बच्चा, कॉर्नर एटम है, ये क्या है बच्चा, कॉर्नर एटम है। अब आप काउंट करके बता दो, आप काउंट करके बता दो कि ये जो कॉर्नर एटम है ना, ये जो कॉर्नर एटम है, ठीक है, नहीं नहीं देखो मिडिल एटम है, देखो देखो देखो, एक बच्चा बोल रहा है कि आपने नहीं बताया कि मिडिल एटम है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हमने बताया है यार, है ना, देखो यहां क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है, कॉर्नर एटम लिखा है, ठीक है। चलो देखो यहां पे बच्चा, अब देखो ये जो कॉर्नर एटम है ना बच्चा, ये 8 यूनिट सेल से, कितना बच्चा, 8 यूनिट सेल से, कितने यूनिट सेल से बच्चा, 8, देखो काउंट करो, 1 2 3 4, ऊपर में, नीचे में 5 6, और ये बाहर वाला 7 8, है ना, यहां पे अगर तुमको नहीं दिखे ठीक से तो 5 6, तो 8 यूनिट सेल मिला करके, ठीक है, 8 यूनिट सेल मिला करके हम लोग को एक कॉर्नर एटम आ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है बच्चा, 8 यूनिट सेल मिला करके एक कॉर्नर एटम को रख पा रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है बच्चा, 8 यूनिट सेल मिला करके एक कॉर्नर एटम को रख पा रहा है। तो अगर हम पूछे कि एक कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय कितने यूनिट सेल, जल्दी बताओ, हाउ मेनी यूनिट सेल्स, जल्दी बताओ, एक कॉर्नर एटम कितने यूनिट सेल से शेयर्ड है, जल्दी बताइए, कितने यूनिट सेल से शेयर्ड है बच्चा, तो हम लोग का 8 यूनिट सेल से शेयर्ड रहता है, ठीक है। तो हम अगर पूछे हाउ मेनी, है ना, तो 1 यूनिट सेल में इन 1/8 of corner atom is present, 1/8 of corner atom is present, है ना, है कि नहीं। अगर 8 यूनिट सेल मिला करके एक एटम रखा है तो एक यूनिट सेल में कितना एटम होगा, यूनिटी मेथड लगाना है कि 8 लोग मिलकर के एक रोटी खा रहा है, तो एक लोग को कितना रोटी मिलेगा, 1/8, ठीक है। तो ये चीज, अब आप हमको बताओ कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इन प्रिमिटिव, है ना, सिंपल प्रिमिटिव आप ही कह लो, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना कॉर्नर एटम होता है, कितना कॉर्नर एटम होता है, तो आप बोलोगे सर देयर आर 8 कॉर्नर एटम्स, देयर आर 8 कॉर्नर एटम्स, 8 कॉर्नर एटम्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये कौन 1/9 लिख रहा है ना, 1/9 नहीं 1/8। अब देखो यहां पे, तो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना हो जाएगा बच्चा, जल्दी बताएगा, कितना हो जाएगा बच्चा, जल्दी बताएगा। तो एक कॉर्नर पे 1/8 एटम है ना, 1/8 ऑफ एटम, 8 एटम, और कितना कॉर्नर है बच्चा, 8 कॉर्नर है, इंटू 8 कॉर्नर, और यहां पे 1/8 और एटम पर कॉर्नर, है ना, ये कॉर्नर से कॉर्नर कटा तो कितना बच गया बच्चा, 1 एटम। यानी कि जो 8 दिख रहा है आपको, यानी कि जो 8 दिख रहा है आपको, ये 8 नहीं है, इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट है। देखो देखो अब ध्यान से देखो, इस यूनिट सेल में इसका इतना ही पार्ट है, बाकी सब पार्ट कहां है, बाहर है। देखो बाकी सब पार्ट कहां है बच्चा, ये सब बाहर है, सब बाहर है। अंदर कितना है, तो बस इतना ही पार्ट अंदर है, बस इतना ही पार्ट अंदर है, ठीक है। सेम यहां पे बस इतना ही पार्ट अंदर है, बाकी सब पार्ट कहां है, बाहर है, दूसरे यूनिट सेल में है। तो ओवरऑल कितना एटम हम लोग का है, एक ही एटम है। कितना है बच्चा, एक एटम है। क्लियर। अब आते हैं दूसरा बात,
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, ठीक है। अब देखो बॉडी सेंटर में कहां कहां था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बॉडी सेंटर में कहां कहां था, जल्दी बताओ बच्चा। देखो यहां पे बॉडी सेंटर में कहां कहां था, शर्माना नहीं है, बिल्कुल नहीं शर्माना है, सिंपल सा आंसर बताना है, बिल्कुल नहीं शर्माना है, जल्दी बताओ, सिंपल सा आंसर बताना है बच्चा, बिल्कुल नहीं शर्माना है। ठीक है, अब देखो 8 कॉर्नर पे, एक मिडिल पे, चलो तुमको दिखाते हैं, देखो तुमको दिखाते हैं। अब बताओ, अब एकदम रटना नहीं है बच्चा, बिल्कुल भी नहीं रटना है, जहां जरूरत होगा वहां याद करेंगे, लेकिन जहां जरूरत नहीं होगा वहां याद नहीं करेंगे। अब बताओ, इस यूनिट सेल में बॉडी सेंटर पे कोई एटम प्रेजेंट है तो वो कितने यूनिट सेल से शेयर्ड है। ये जो बॉडी सेंटर वाला है ना, इसका पूरा एटम एक ही यूनिट सेल में आ जा रहा है। कहां आ जा रहा है बच्चा, एक ही यूनिट सेल में आ जा रहा है। दिख रहा है सबको कि इसी यूनिट सेल में, इसी यूनिट सेल में इसका पूरा एटम आ गया है। कहां आ गया है, इसी यूनिट सेल में पूरा एटम आ गया है। तो अगर हम बात करें कि जो बॉडी सेंटर वाला यूनिट सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, बॉडी सेंटर्ड, है ना, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हम लोग का कैसा है बच्चा, टोटल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टोटल कॉर्नर एटम्स कितना है बच्चा, जल्दी बताओ, कॉर्नर एटम्स इज इक्वल टू 8, है ना। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर एटम, जल्दी बताओ, ईच कॉर्नर एटम कितना हो जाएगा, 1/8 ऑफ एटम, है ना। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्लस एटम एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, 1 बॉडी सेंटर एटम, और कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर एटम, कितना कंट्रीब्यूशन है बच्चा पर यूनिट सेल, यहां पे कंट्रीब्यूशन जो भी है ना पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल कितना बच्चा, जल्दी बताओ, 1 एटम। तो टोटल जब जोड़ोगे बच्चा, टोटल कितना हो जाएगा, तो इसका 8 इंटू 1/8 प्लस इसका एक ही एटम है तो 1 एटम इज इक्वल टू 2 एटम्स। अब 2 कैसे हो गया सर, तो ये 8 से 8 गया तो 1 हो गया, यहां पे 1 प्लस 1 2 एटम्स। क्लियर है बच्चा, क्लियर है बच्चा, जल्दी बताओ, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर एटम पर यूनिट सेल, है ना, यहां पे पर यूनिट सेल लिख लेना है ताकि आपका एकदम 100% सही हो जाए, है ना। चल 1/8 एटम, क्लियर है बच्चा। आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिए कि देखो एक यूनिट सेल है, इसके अंदर ही आ जा रहा है, इसका कोई भी पार्ट बाहर नहीं है, किसी दूसरे यूनिट सेल में नहीं है पार्ट, ठीक है। तो इतना क्लियर आपको मतलब देखने को मिल रहा है बच्चा, है ना। तो थोड़ा सा अपने एंड से भी मेहनत करो, थोड़ा सा अपने एंड से मेहनत करो, आपको चीजें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आता है फेस सेंटर्ड, क्या आता है बच्चा, फेस सेंटर्ड। अब आता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड कहने का मतलब क्या है बच्चा, कहां पे होगा, फेस के सेंटर पे होगा, है ना। सारे कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होगा बट फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा, है ना। आप ही बताओ, आप ही बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी आप बताओगे। देखो बताओ जल्दी से, अगर एक फेस के सेंटर पे रहेगा, अगर कोई एटम है जो कि फेस के सेंटर पे है तो कितने यूनिट सेल से शेयर्ड है, बताइए कितने यूनिट सेल में ये शेयर्ड है।
देख लो, अपने आंखों से देखो कितने यूनिट सेल से शेयर्ड है। देख लो, सब लोग देख लो, जो भी लोग बोल रहा है ना कि सर अभी अपने आंख से देखना है बच्चा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आपको बस पूछ रहे हैं कितने यूनिट सेल से शेयर्ड है ना। देखो, तो 2 यूनिट सेल से शेयर्ड है। कितने यूनिट सेल से शेयर्ड है बच्चा? 2 यूनिट सेल, है ना। तो देखो यहां पे, देखो यहां पे, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा? 8 कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर्स पे तो है ही, 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 ऑफ एटम, यानी कि 1 एटम। अब बताओ फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कितना फेस होता है, जल्दी बताओ। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में टोटल कितना फेस होता है, जल्दी बताओ। फेस सेंटर्ड में क्यूबिक में टोटल कितना फेस होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। टोटल नंबर ऑफ फेसेस, टोटल नंबर ऑफ फेसेस इन अ क्यूब कितना होता है बच्चा? 6 फेसेस होता है। और हर फेस पे कितना एटम है? एंड ईच फेस, अब बताओ 2 यूनिट सेल मिला करके एक एटम है ना। तो एक यूनिट सेल में कितना एटम होगा? एक यूनिट सेल के फेस पर कितना एटम होगा? 1/2 एटम पर फेस, है ना। और टोटल कितना फेस है बच्चा? 6 फेस है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा बच्चा? 6 फेस इंटू 1/2 एटम पर फेस, तो कितना हो गया बच्चा? 3 एटम्स, सिंपल मल्टीप्लाई, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन FCC क्या हो जाएगा? 1 + 3 दैट इज 4 एटम्स। चलिए, तो ये हम लोग का मोटा मोटी बात था, ये हम लोग का मोटा मोटी बात था, ठीक है। अब बात आता है सर, अब बात आता है, इसको कर दीजिए समरी, है ना, इसको कर दीजिए समरी, है ना। तो यही आपका समरी, यही आपका समरी है। आगे वाले लेक्चर में आपको यह चीज दिख जाएगा। कौन कौन सा? सिंपल क्यूबिक होता है यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ठीक है। ये बेसिकली नहीं है, ये दूसरा चीज है, ये दूसरा चीज है हम लोग का। आगे ये भी चीज आएगा लेकिन फिलहाल नहीं है, ठीक है। आगे ये भी चीज आएगा लेकिन अभी नहीं है ना, अभी नहीं है, तो इसको मिटा देते हैं, अभी इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चल, अब इसके बाद क्या है सर? इसके बाद क्या है? तो देखो यहां पे बच्चा, यहां पे ये वाला चीज आपको इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को क्या कहते हैं? रैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को रैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? रैंक भी कहते हैं। तो देखो यहां पे, ये आपका समरी है, ये आपका समरी है। अब क्या क्या बात नहीं आया है समझ में, आप बताओ, हम लोग रिपीट करेंगे। चल, अब क्या क्या बात नहीं आया समझ में, आप बताओ, हम लोग करते हैं चीजों को। चलो, ये सीसीपी क्या है अभी भूल जाओ, अभी भूल जाओ, फेस सेंटर्ड क्यूबिक याद रखो। क्लियर है? रैंक, या फिर लिख लो यहां पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, है ना। रैंक भी कहते हैं बच्चा, और क्या कहते हैं बच्चा? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स भी कहते हैं, दोनों बात कहते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। चलो, पोल करवाया जाए, पोल करवाया जाए, चलो चलो पोल करवाया जाएगा इस, है ना। चलो, वही क्वेश्चन है,
उत्कर्ष ये तो बताओ ना बच्चा, क्या समझ में नहीं आया? बच्चा देखो, अगर आप बोलोगे कि सर समझ नहीं आया, तो इससे हमको समझ में नहीं आता है। आप बोलोगे क्या समझ में नहीं आया, है ना? एफसीसी 3 नहीं होगा ना बच्चा, एफसीसी 1+3 होगा ना। 1 क्या था, है ना? 1 क्या था, बॉडी सेंटर्ड वाला ना। बच्चा इंड सेंटर्ड में बच्चा, हमको पता नहीं, एक बात समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग क्लास कर नहीं रहे हो या फिर बस बीच में आके कह रहे हो कि सर ये वाला इंड सेंटर्ड समझ नहीं आया। हम यहाँ पे आपको फिगर लाके दिखा रहे हैं, कैसा होता है वो लाके दिखा रहे हैं, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बच्चा अब या तो आप में कुछ ना कुछ कमी है ना? क्योंकि आप खुद सोचो, आपको देखना है बस ये चीज, इसमें कोई समझाने वाला बात रहे तब हम बोले कोई बात, है ना? बट इसमें सिर्फ आपको देखना है कि नेचर में हम लोग का जो होता है ना इंड सेंटर्ड, उसमें क्या होता है, ये 8 अलग अलग कॉर्नर पे रहता है और उसके बाद किसी भी 2 फेस पे आपको 2 एटम प्रेजेंट रहेगा, किसी भी 2 फेस के सेंटर पे 2 एटम प्रेजेंट रहेगा, अपोजिट फेस, है ना? किसी भी 2 अपोजिट फेस के, चाहे ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, किसी भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे आपका एटम्स प्रेजेंट रहेगा, उसको हम लोग इंड सेंटर्ड कहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी समझने का नहीं है, हम आपको फिगर दिखा रहे हैं, है ना? हम आपको बोल रहे हैं, तो फिर हमारे एंड से नहीं लगता बच्चा कि कुछ दिक्कत है। या तो आप पिछला क्लास नहीं किए हो, है ना, या तो आप रिवीजन नहीं किए हो, कोई आपके एंड से इशू है कि नहीं? चलिए तो क्या है बच्चा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम आपको बताए हैं कि ब्रावियलिटीज क्यूबिक क्रिस्टल में, है ना, कितना होता है बच्चा? 3 होता है, ठीक है? क्यूबिक क्रिस्टल में हम लोग का 3 होता है। चलिए ओके, अब देखो, एक बच्चा बोल रहा है कि सर एफसीसी वाला फिर से रिपीट कर दीजिए। चलिए बच्चा रिपीट कर देते हैं, है ना? एफसीसी वाला फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात बताइए, फेस सेंटर्ड पे, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना? बता नहीं सब, ये डी कौन कौन सब डी मारा है, क्या था क्वेश्चन, पता नहीं सब कहां से डी मारता है बुर्बक, सब समझ नहीं आता है ना? देखो, फेस सेंटर्ड में बच्चा कहां कहां एटम है, जल्दी बताओ। फेस सेंटर पे कहां कहां एटम है, जल्दी बताओ, ठीक है? फेस सेंटर्ड पे कहां कहां एटम है, जल्दी बता दो बच्चा। बच्चा जल्दी बताओ, फेस सेंटर पे कहां कहां एटम है? तो सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और सारे फेस सेंटर पे, क्लियर है? सारे कॉर्नर पे प्लस सारे फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है? देखो, अब एक बात बताओ, हर कॉर्नर पे अगर प्रेजेंट है, सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है, टोटल कॉर्नर कितना होता है? 8 कॉर्नर होता है ना? 8 कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर होता है। अब देखो, हर कॉर्नर पे कितना एटम है? 1/8, एक एटम का 8वां पार्ट, 1/8 ऑफ एटम, यानी कि एक एटम का 8वां पार्ट एक प्रेजेंट है, ठीक है? तो 8 कॉर्नर है, तो क्या हो जाएगा, 8 कॉर्नर पे इंटू 8 कर देंगे, तो कितना आया? 1 एटम आया। अब हर यूनिट सेल के फेस पे, हर फेस पे कितना है? आधा फेस एटम होता है। कितना होता है बच्चा? आधा फेस एटम होता है हर फेस पे। देखो, इस फेस पे कितना एटम है? आधा एटम है कि नहीं? देखो, दिख रहा है, आधा अंदर है, आधा बाहर है, तो कितना है बच्चा? आधा होता है। और ईच फेस सेंटर, हर फेस सेंटर पे कितना होता है बच्चा? आधा एटम होता है, 1/2 ऑफ एटम, 1/2 ऑफ द एटम। इसका लिखने का मतलब क्या है? आधा एटम होता है। तो कितना टोटल फेस सेंटर है बच्चा? टोटल 6 फेसेस है। टोटल कितना फेस है बच्चा? 6 फेस है ना? टोटल 6 फेस है, तो कितना हो जाएगा? 1/2 ऑफ एटम, 1/2 ऑफ एटम इंटू 6, मतलब आधा एटम हर 6 फेस पे, यानी कितना? 3 एटम्स।
और ये दोनों है ना इसमें, तो ये एक एटम और ये 3 एटम्स मिलके कितना हो जाएगा बच्चा? 4 एटम्स। कितना हो जाएगा? 4 एटम्स। बताओ इसमें कौन सा ऐसा बात था बच्चा आपको समझ में नहीं आया? इसमें कौन सा ऐसा बात था जो कि आपको समझ में नहीं आया? अगर आपको यह भी चीज है कि सर कहां दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए ये सब हम इतना मेहनत करके लाए हैं कि आप अपने आंखों से देख लो कि एक यूनिट सेल में आधा एटम अंदर दिखता है, आधा बाहर दिखता है ना? आधा अंदर दिखता है, आधा बाहर दिखता है। अब बात आया बॉडी सेंटर्ड का, ठीक है? सेम चीज बॉडी सेंटर में भी देख लो, सेम चीज बच्चा बॉडी सेंटर में भी देख लो। वहां पे भी क्या है बच्चा? बॉडी सेंटर में कितने एटम्स प्रेजेंट है, कहां कहां, जल्दी बता दो। देखो यहां पे बॉडी सेंटर में कहां प्रेजेंट है? सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है प्लस बॉडी सेंटर पे, सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है प्लस बॉडी सेंटर पे, ठीक है? तो अब देखो क्या हम लोग का, देखो यहां पे क्या हम लोग का जो बॉडी सेंटर वाला है, जो बॉडी सेंटर वाला है, तो जो कॉर्नर वाला है, कितना कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है, और हर कॉर्नर पे कितना है? 1/8 ऑफ एटम है। तो कितना हो गया? 8 इंटू 1/8 यानी कि 1 एटम, है ना? और एक बॉडी सेंटर पे है, एक कहां है बच्चा? बॉडी सेंटर पे है। तो बॉडी सेंटर पे इसका मतलब क्या? इस बॉडी के सेंटर पे है, देख लो इस बॉडी के सेंटर पे है। तो इस यूनिट सेल में ये पूरा आ जा रहा है ना, क्या है? पूरा आ जा रहा है, यानी कि एक एटम इसी यूनिट सेल में है ना? एक एटम इसी यूनिट सेल में है कि नहीं? बताओ इस यूनिट सेल में कितना एटम है? तो एक एटम है, पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल में है ना? ये किसी दूसरे से शेयर्ड है क्या? नहीं ना, ये इसी यूनिट सेल में है पूरा, ठीक है? ये पूरा इसी यूनिट सेल में है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? 1 एटम, है ना? तो टोटल कितना हो गया बच्चा? टोटल कितना हो गया? ये 1 ये 1, तो 1 + 1 दैट इज 2 एटम्स। बताओ इसमें कौन सा बात है जो कि आपको समझ में नहीं आया? ठीक है, चलो अब देखो डाउट वाला पार्ट कहां है, डाउट वाला चीज देखते हैं। सर वो सीयू क्यूटी मो वाला टॉपिक एक्सप्लेन नहीं किए हैं। अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालना फिर से बताइए। देखो बच्चा अभी फिर से बताएं, बॉडी सेंटर्ड वाला, फेस सेंटर्ड वाला फिर से बताएं। अब देखो बॉडी फेस दोबारा समझाइए। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पर प्रिमिटिव यूनिट सेल है, और क्रिस्टल क्यूबिक सिस्टम में भी प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ये चीज समझ में नहीं आया। देखो बच्चा बच्चा एक बार फिर से आप ट्राई करो, है ना? एक बार फिर से आप ट्राई करो। अगर आपको समझ में नहीं आएगा हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से समझाएंगे, बट इससे बेस्ट बच्चा समझाना पॉसिबल नहीं है ना? जो भी हम आपको ला करके दिखा रहे हैं, जैसे भी समझा रहे हैं बच्चा, इससे बेस्ट पॉसिबल नहीं है। आप एक बार देख लीजिए, है ना? आप एक बार देख लीजिए सेंटर्ड यूनिट सेल। बच्चा देखो ना, सिंपल सा बात तो है, अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, अगर इसके सेंटर पे भी कोई अगर एटम प्रेजेंट है तो सेंटर्ड यूनिट सेल कहला रहा है ना? ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे प्रेजेंट है बच्चा, और देखो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, देखो ना यहां पे देखो तो बच्चा समरी बना करके बताएं, समरी बना करके बताएं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे बच्चा तो कंफ्यूज होगे ही। ठीक है, देखो यहां पे अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल कहने का मतलब क्या है? जो सिर्फ एटम्स कहां प्रेजेंट हो? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। कहां प्रेजेंट है बच्चा? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे। सेंटर्ड यूनिट सेल में ये 3 टाइप होता है। यहां पे क्या है? कॉर्नर पर तो प्रेजेंट ही होता है, प्लस अदर पोजीशन पे भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि बॉडी सेंटर पे, फेस सेंटर पे, और किसी 2 इंड सेंटर पे। ठीक है,
तो इस बात को ध्यान रखना है ना, इस बात को ध्यान रखना। होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है ना, होमवर्क क्या है बच्चा, देखो होमवर्क क्या है। आज क्वेश्चन भी करवाना था यार, कोई नहीं। देखो होमवर्क क्या है बच्चा, आज जो भी बताएं, आज जो भी बताएं, जो भी क्लास में पढ़ाए हैं उसको एक बार जा करके खुद से करो, एक बार जाकर खुद से बनाओ, है ना, खुद से बनाइए, खुद से बनाइए। अगर खुद से बनाओगे तो बच्चा क्लियर हो जाएगा, है ना, अगर खुद से बनाओगे एक बार तो क्लियर हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप एक बार खुद से पढ़ने का कोशिश करो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चा नया समझने वाला। हाँ नया चीज है, नया चीज है, आप इसके पहले ये कभी नहीं पढ़े हो, लेकिन हार्ड नहीं है ना, हार्ड नहीं है। तो अपने दिमाग से ये निकालो, है ना, अपने दिमाग से ये निकालो। उसके बाद खुद से जाकर के बनाना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स सारे का निकालना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स सारे का निकालना, सारे का निकालना, ठीक है। और उसके बाद आप एक बार देख करके जो भी डीपीपी है डीपीपी बनाना। अगर डीपीपी में कोई क्वेश्चन होगा, एक मैच बॉक्स वाला क्वेश्चन होगा कि वो मैच बॉक्स किस शेप का होता है ना, तो अगर ये सब क्वेश्चन आए तो डरना मत, तुम बनाओ। नेक्स्ट क्लास में जो भी 1 to 4 डीपीपी है हम उसका सॉल्यूशन करवा देंगे, डीपीपी का सॉल्यूशन करवा देंगे। बट मेरी बात ध्यान में रखो बच्चा, इससे बेस्ट आपको नहीं समझाया जा सकता है, आप एक बार खुद से बना करके आ जाओ, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। ठीक है, चलो क्वेश्चन बच्चा नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, है ना, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। अब दूसरे टीचर का टाइम हो जाएगा ना, तो अब टाइम नहीं है। खैर ओके, हम क्यों इग्नोर करेंगे, किसी को इग्नोर नहीं कर रहे बच्चा, जो भी बात है ना। डीपीपी में सब्जेक्टिव, बच्चा डीपीपी में ऑब्जेक्टिव ही जाएगा, सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए आप सब्जेक्टिव वाला जब भी टॉपिक्स था ना तो हम आपको होमवर्क दिए हैं सब्जेक्टिव का। अभी ऑब्जेक्टिव वाला टॉपिक चल रहा है, इससे सब्जेक्टिव नहीं बनता है आपका, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है ना, इसलिए ऐसा है। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक करेंगे प्लस इस चीजों को रिवाइज करेंगे, बट खुद से करके आओ। ये इजी चीज है बच्चा, नया चीज है बट इजी चीज है, ठीक है। चलो करके आओ एक बार, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कल ही है, कल ही बात करते हैं।